नमस्कार मित्रों, रोजगार की ओर इस चैनल पर आपका एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। और रोजगार की चर्चा में आज हमारे बीच हैं रोजगार की ओर टीम के एक महत्वपूर्ण सदस्य मिस्टर अजय जंघेल जी। नमस्कार अजय सर। नमस्कार। अजय सर, एक चीज़ देखने को मिलता है कि भारत में संसाधनों की कमी नहीं है, उसके बावजूद भारत में बेरोजगारी की समस्या बनी रहती है। क्या कारण है, इस पर थोड़ा सा प्रकाश डालेंगे? देखिए सर कि यहाँ पास जैसे कि अपने एरिया में या कहीं भी हो काम की कमी नहीं है, लेकिन लोग क्या है कि बड़ा काम को और छोटा काम को दोनों में डिफरेंस मतलब पैदा कर देते हैं। लोग सोचते हैं कि मैं एक ही बार में मतलब कि मंजिल को पालूं या बहुत बड़ा बिजनेस कर लूं। लेकिन ऐसा नहीं होता, क्योंकि हर एक बड़ा काम मतलब एक छोटा लेवल से चालू होता है। और लोग छोटे काम को समझ कर कि हम इस काम को करके क्या कर लेंगे, यही भूल में व्यक्ति काम नहीं कर पाता। तो यही बोलना चाहूँगा कि हर बड़ा काम छोटा काम से चालू होता है, तो कहीं हम शुरुआत करिए छोटा काम से, तो जरूर आप एक दिन बड़ा काम आप कर पाएंगे। जी बिल्कुल। कहा भी जाता है कि कोई काम छोटा या बड़ा नहीं होता है। शायद यह कहावत इसी पर्पज से है कि लोग जो है बिजनेस को छोटा या बड़ा ना देखें। हमारे यहाँ बिल्कुल ये समस्या बनी रहती है। युवाओं में बिल्कुल खासकर देखने को मिलता है कि वो काम को आंकने लग जाते हैं, छोटा या बड़ा काम। वास्तव में बहुत बढ़िया बात आपने बताया कि जो हर बड़ा जो काम है या बिजनेस है वो छोटे बिजनेस से ही स्टार्ट होता है। तो छोटे बिजनेस की बात हम कर रहे हैं। कौन कौन से ऐसे बिजनेस हो सकते हैं, उस पर थोड़ा सा हमारे दर्शकों को बताइएगा कि किस प्रकार के छोटे बिजनेस करके जो है वो अपने मुकाम तक पहुंच सकते हैं। तो सर जैसे कि आपको पता है कि अभी गर्मी का भी मौसम चलने वाला है। अभी मार्च का महीना है। तो जैसे छोटे काम की अगर बात करें तो छोटे काम के जो श्रेणी में, जैसे कि अभी गर्मी के मौसम को देखते हुए अभी आप कूलर का जैसे रिपेयरिंग और सेल्स एंड सर्विस का आप काम कर सकते हैं। क्योंकि गर्मी में खासकर चलने वाला बिजनेस है, तो इसका यदि आप शुरुआत करते हैं तो इसको आप एक कम लागत से आप स्टार्ट कर सकते हैं। अच्छा, बिल्कुल सर। बहुत देखने में आता है कि जैसे ही गर्मी लगता है लोग अपने कूलर को रिपेयरिंग करेंगे, कुछ न कुछ खराबी है, या फिर नए कूलर खरीदने के लिए बिल्कुल वो मार्केट जाते हैं। तो गर्मी के दिनों में कूलर का जो बिजनेस है वो बढ़िया बता रहे हैं। लागत जो है कितने, एक आदमी स्टार्ट करना चाहे कि कूलर की रिपेयरिंग करके वो बिजनेस शुरू करना चाहे, तो लागत क्या बैठता होगा इस पर? तो सर जैसे कि इसको आप जैसे रिपेयरिंग की बात हो गई तो वो तो खैर आपका एक कला के ऊपर है, ठीक है, आप कितने सीखें उस हिसाब से उसको रिपेयरिंग करके आप कम लागत में कर सकते हैं। जहाँ तक कूलर रिपेयरिंग में, मशीन की रिपेयरिंग में कुछ लगता होगा? हाँ, कुछ जो भी सीखने के कुछ लिए, इंस्ट्रूमेंट बाकी लगता है, बाकी चीज़ें छोटा मोटा है वो आदमी कर लेता है। जी। तो जैसे कि आप बात करें, जैसे भी लागत की बात की, तो इस जो बिजनेस को आप स्टार्ट करने के लिए आप कम से कम इसको 50,000 मिनिमम आपके पास होना चाहिए। और 50,000 से आप इसको स्टार्ट कर सकते हैं। 50,000 से स्टार्ट जो है कर सकते हैं। बिल्कुल 4 महीने आपका ये काम जो है सीजन रहता है, चलेगा। 4 महीने में देखा जाए तो मंथली इनकम क्या हो जाता होगा इसका? इसमें सर जैसे कि मंथली अगर बात करें, जैसे पर डे बात करें तो अपन 1,000 से 1,200 रुपये आप कमा सकते हैं। जैसे मंथली में 30 से 40 हज़ार आप इजीली यहाँ से आप मेहनत करके अच्छे से लगन से करेंगे तो आसानी से आप 30 से 40 हज़ार आप कमा सकते हैं। कितना प्रॉफिट की बात है, कितना छोटा समझ के चलते हैं हम इन काम को, लेकिन 30 से 40 हज़ार यदि आप मंथली में कमा पा रहे हैं तो बहुत बढ़िया बड़ा मुनाफा है ये जी। इसी प्रकार के और गर्मी के दिनों में कौन कौन से बिजनेस हो सकते हैं, इस पर थोड़ा सा और जानकारी देंगे अपने दर्शकों को? तो सर जैसे कि गर्मी के जैसे कि दिनों में, जैसे अभी हम बात की कूलर की बात किए, तो इसी श्रेणी में एक छोटा बिजनेस अगर बात करते हैं तो आप गन्ना जूस का भी आप बिजनेस कर सकते हैं। वो काफ़ी चलता है गन्ना जूस जो है। अक्सर आप देखते हैं कि हम जब बाहर जाते हैं तो मतलब जो राह चलते लोग अक्सर रुक के मतलब गन्ना जूस पीते हैं। तो इसका बिजनेस यदि आप इसको बिजनेस को करते हैं तो यहाँ से भी आप अच्छा खासा मुनाफा कर सकते हैं। इसमें मशीन वगैरह जो भी लगता है उसमें लागत क्या बैठता होगा और किस तरह से मुनाफा जो है इसमें होता होगा, इस पर थोड़ा सा यदि आपको जानकारी है तो बिल्कुल बताइएगा सर। जी। तो सर इसमें जैसे हम लागत की बात करते हैं तो वैसे तो इसका लागत मशीन जो आता है इसका तो छोटे मतलब कि अमाउंट का जो साइज ऊपर डिपेंड करता है, तो 25-30 हज़ार का मशीन आता है। लेकिन ओवरऑल अगर आप बात करें कि अच्छा खासा मशीन लेते हैं तो लगभग 50,000 से आप इस बिजनेस को आप स्टार्ट कर सकते हैं। और इस बिजनेस को आप गर्मी के सीजन में अच्छा धड़ल्ले से आप कर सकते हैं। 50-60 हज़ार के लागत में आप बिल्कुल स्टार्ट कर सकते हैं। 4 महीने ये भी बिजनेस बिल्कुल चलता है। इनकम जो है इसमें क्या रहता होगा, इसके बारे में थोड़ा सा आपको जानकारी होगा? इसमें सर इनकम की अगर बात करें तो जैसे कि आप जैसे दुकान आप डालते हैं, कहीं भी आप ठेला के माध्यम से हो या गाड़ी के माध्यम से या शॉप में कहीं भी लगा के डालते हैं, तो आपके काम करने की मेहनत के ऊपर है कि आप सुबह कितना टाइम स्टार्ट करते हैं और शाम को कितना टाइम तक इसको चलाते हैं। तो यदि अच्छे से अगर आप मेहनत करते हैं तो 30 से 40 हज़ार आप इजीली आप यहाँ से आप कमा सकते हैं। इसमें भी मतलब 50,000 की लागत में आप 30 से 40 हज़ार तक का जो है मंथली कमाई कर सकते हैं। बहुत बढ़िया
नाम का जो है छोटा बिजनेस है, लेकिन काम ये मुनाफा जो है बड़ा बिजनेस का दे रहा है, ये बहुत अच्छी बात है। इसी प्रकार और अन्य बिजनेस जैसे गर्मी के दिनों में कोई करना चाहे तो और क्या जो है ऑप्शन में हो सकता है? तो इसमें सर जैसे कि और आप ऑप्शन की बात करें, जैसे सोडा का बिजनेस भी आप कर सकते हैं, ठीक है। जैसे कि सोडा राह चलते हैं, जैसे सोडा पीना बहुत पसंद है गर्मी के दिनों में, तो सोडा का बिजनेस सर ये भी बहुत कम लागत में स्टार्ट हो सकता है। क्या लागत क्या रहता होगा सर इसमें सर आप सोडा का बिजनेस अगर करते हैं तो ये बहुत ही मतलब बहुत कम लागत में स्टार्ट होता है। जैसे कि सोडा का आपको जैसे जरूरत पड़ता है इसमें, और सोडा का जो अपना जो कार्बन डाइऑक्साइड CO2 का मशीन रहता है, दोनों का आपको लागत लगेगा। तो सोडा को आप लगभग 2,500 में आसपास में उसको आप खरीद सकते हैं स्टार्टिंग के लिए, और जो CO2 जो मशीन है कार्बन डाइऑक्साइड का, उसको 3500 के आसपास में उसको परचेस कर सकते हैं। तो मतलब कम लागत में ये कम लागत सर, जैसे ओवरऑल अगर बात करें तो 7 से 8,000 में आपको जाते हैं इन्वेस्ट अभी स्टार्टिंग में, उससे आप ये बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। मार्केट एरिया हुआ सर तो बिल्कुल कह सकते हैं कि मुनाफा होना ही होना है। जी जी। बहुत कम ही लागत में जो है सोडा का जो बिजनेस आप बता रहे हैं सर, इनकम जो है इसमें किस टाइप से मिल जाता होगा? सर जैसे कि इसमें इनकम की अगर बात करें तो जैसे अभी हम लागत की हम बात किए, ठीक है, 7 से 8,000 में, तो अगर इनकम की बात करें तो काफ़ी ज़बरदस्त इसमें इनकम है। इसमें बाय द वे यदि आप 100 गिलास यदि आप सोडा बेचते हैं तो 100 गिलास में आपको सर लगभग 800 से 1,000 रुपये आपको यहाँ पास मुनाफा हो जाता है आपको। अच्छा, मतलब मार्केट एरिया में जाए तो बिल्कुल 100 से 200 300 गिलास जो है बिल्कुल बिक ही जाता है, तब तो दिन में 2,000 से 2,500 आराम से मुनाफा बिकने के ऊपर है सर। बहुत बढ़िया ये रहा है। एक चीज़ और पूछना चाहूँगा सर कि मतलब आप मार्केट जाते हैं, गन्ना जूस है, सोडा है, सोडा पीने जाते हैं या फिर आप रिसर्च करने जाते हैं? अब इसको सर आप बारीक का जानकारी रखते हैं। जी जी जी। अब इसको सर आप कुछ भी समझो, क्योंकि मेरा हैबिट है शुरू से कि मैं अगर कोई भी चीज़ अगर कोई इस्तेमाल करता हूँ, अगर यूज़ करता हूँ, तो मैं इसमें परख लेता हूँ कि वहाँ पास तो आप हाँ, तो इसको आप जो भी आप अर्थ निकाल सकते हो वो आपके ऊपर है। काफ़ी एबिलिटी रखते हैं इस संबंध में आप। आइसक्रीम इसी तरह से देखने के लिए मिलता है सर कि मार्केट में आप जैसे बता रहे गर्मी के दिनों की बात कर रहे हैं तो आइसक्रीम भी काफ़ी बिकता है, आइसक्रीम है, कुल्फ़ी है, ये सब चीज़ें, इसके बारे में कुछ जानकारी हो तो बिल्कुल बताइएगा सर। जैसे कि आपको पता है कि आइसक्रीम आज किसको खाना पसंद नहीं है, ठीक है, आज बच्चे हैं, जो बूढ़े हैं, जो जवान, हर किसी को पसंद है। तो जैसे कि राह चलते मतलब कि आइसक्रीम आजकल फैशन भी बन गया है कि आइसक्रीम खाना है, तो सर इसका बिजनेस भी आप गर्मी में कर सकते हैं, काफ़ी मतलब बढ़िया बिजनेस है। और इसको यदि आपको स्टार्ट करना ही है तो ये भी कम बजट में स्टार्ट हो सकता है। बजट क्या रहता होगा इसका सर? आप शुरुआत करना चाहते हैं, अभी आपका मतलब कि चाहे ठेले में स्टार्ट करना चाहते हैं जो भी है, तो सर इसको मिनिमम आप 50,000 के आसपास में इसको आप स्टार्ट कर सकते हैं। ये भी 40-50 के बीच का जो है लागत में वही रेंज का कर सकते हैं। इनकम की बात करें तो इसमें किस तरह से इनकम बनता होगा सर? इनकम सर यदि इसका जो क्रीम वगैरह है आप खुद से घर से तैयार करते हैं, ठीक है, आप इसके बारे में जैसे कुछ सीखना पड़ेगा, नॉलेज इसको अगर है आपको, तो मिनिमम सर इसमें आप 1,500 से 2,000 पर डे यहाँ से आप इनकम कर सकते हैं सीजन में, गर्मी के समय में। मतलब गर्मी के दिन में ये काफ़ी बिकता भी है, लेकिन इसमें थोड़ा सा मतलब मलाई है या फिर इसको बनाने का प्रोसेस है, प्रोसेस है जो भी इसमें लागत जो है लगता होगा। उसके बाद थोड़ा मेहनत है, लेकिन इनकम बढ़िया दिख रहा है। इसी प्रकार से गर्मी के दिनों के लिए आप जो बिजनेस बता रहे हैं, काफ़ी महत्वपूर्ण बिजनेस की बात आप कर रहे हैं। और किस प्रकार के बिजनेस हो सकते हैं जिसको गर्मी के दिनों में किया जा सकता है? सर साथ ही साथ जैसे कि अगर बात करें तो इसको आप वाटर ATM मशीन के बारे में आप सुने ही होंगे। अच्छा, हाँ, ठीक है, हाँ, तो उसको भी आप गर्मी के दिनों में काफ़ी अच्छा बिजनेस है। ATM में की तरह जो है, हाँ, जो उसमें पैसे डाल सकते हैं, सिक्का, और आप पानी निकाल सकते हैं। जी जी। तो सर इस बिजनेस को करने के लिए लेकिन कुछ कंडीशन रहता है, इसको आप हर जगह में इसको आप अप्लाई नहीं कर सकते। अच्छा। जैसे कि अगर ज़्यादा पब्लिक एरिया है और जैसे ट्रेवलिंग एरिया है, मार्केटिंग एरिया है, उस जगह में इसको कर सकते हैं ऐसा, तो ये बिजनेस चलेगा। पानी जो है कई जगह एकदम इजीली अवेलेबल हो जाता है, तो लोग खरीद के पीना भी पसंद नहीं करते। तो ऐसा एरिया हो जहाँ पानी अवेलेबल ना हो, ट्रेवलिंग या फिर कह सकते हैं कि सूखे क्षेत्र में काफ़ी इसका यूज़ रहता है, उन क्षेत्रों में वाटर ATM जो है लगाना काफ़ी फायदेमंद साबित होगा। और साथ ही साथ सर इसी सिस्टम में जैसे आप ये भी काम कर सकते हैं, जैसे फ्रूट जूस कॉर्नर है, जैसे कि मैंगो हो गया, लस्सी हो गया, इसका भी बिजनेस आप कर सकते हैं, जो काफ़ी चलन है इसका, ठीक, गर्मी में। तो इसको जैसे कि आप काम करते हैं तो ये भी काफ़ी कम लागत में इसको आप स्टार्ट कर सकते हैं। तो जैसे कि इस बिजनेस को आप कहीं भी अपना पब्लिक जगह में आप कर सकते हैं, मार्केट एरिया हो गया, बाजार वगैरह जगह हो गया, जहाँ लोग जाना आना ज़्यादा रहता है, ऐसे हम कर सकते हैं। और इससे अगर लागत की अगर बात करें तो इस बिजनेस को आप लगभग 40 से 50 हज़ार में इसको आप इजीली
आप स्टार्ट कर सकते हैं। और साथ ही साथ आप एक व्यक्ति रख सकते हैं ताकि हेल्प करने के लिए। और इससे अगर हम मुनाफा की अगर बात करते हैं तो इस बिजनेस में मुनाफा भी काफ़ी ज़बरदस्त है। मतलब जितना लागत है उतना ही मुनाफा बराबर आपको मिल सकता है। जैसे कि 40 से 50 हज़ार इसका हम लागत बताएं, तो इसका अगर हम मुनाफा की अगर बात करते हैं तो कम से कम 30 से 40 हज़ार आप पर मंथ यहाँ से आप इनकम कर सकते हैं। हाँ, तो ये आपको मुनाफा अपने इस सेक्टर में मिल जाएगा। 4 महीने तो बिल्कुल चलता ही है। जी जी। और मैंगो जूस खासकर जो है गर्मी के दिनों में जैसे ही आम आते हैं मैंगो जूस काफ़ी चलता है। जी जी। बहुत बढ़िया ये बिजनेस जो है 3-4 महीने में काफ़ी अच्छा मोटा लागत, कम लागत में ज़्यादा मोटा मुनाफा मुनाफा जो है देने वाला बिजनेस आप बता रहे हैं सर। इसी लिस्ट में मतलब कि कुछ बिजनेस और है जो आपको कोई बड़े मशीन की आपको जरूरत नहीं पड़ता, बिना मशीन का भी आप चालू कर सकते हैं। जैसे कि नारियल पानी हो गया और जलजीरा भी हो गया और आपका लेमन जूस हो गया। तो सर एक ऐसा बिजनेस है इसमें लागत ना के बराबर आता है, लेकिन इसमें मुनाफा की अगर हम बात करें तो काफ़ी बड़ा मुनाफा यहाँ से आप कर सकते हैं। बहुत बढ़िया, मतलब बिना मशीन के भी इसको स्टार्ट कर सकते हैं सर। और एक बात और यहाँ पास, जैसे कि कई लोग ऐसा थे कि गर्मी के दिन में कई लोग कोल्ड ड्रिंक पीते हैं, लेकिन बहुत से ऐसे लोग, जैसे मेरे ये बात करूँ तो मैं कोल्ड ड्रिंक में खुद नहीं पीता, तो बहुत ऐसे लोग जो कोल्ड ड्रिंक नहीं पीते वो लोग नारियल पानी पीते हैं या उसकी जगह हम जलजीरा पीते हैं, लेमन जूस पीते हैं। तो ऑप्शन के लिए बहुत बढ़िया है और बहुत चलते हैं बिजनेस। मतलब इसमें कहा जाए तो वही है, लेमन जूस स्टार्ट करें तो लेमन का है और कुछ जो है छोटे मोटे मटके वगैरह देखने को मिलता है। तो बहुत जलजीरा के लिए भी वैसे ही देखें तो कुछ मटका, विशेष प्रकार का मटका होता है और एक ठेले पर जो है बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। मुनाफा जो है इसमें काफ़ी उतना ही होता होगा जितना जैसे कि अपना गन्ना जूस है या लस्सी है या फिर क्या बोलते हैं मैंगो जूस है। इस जितना इसको पीना पसंद करते हैं लोग उतना ही पीते हैं लेमन जूस और इसको जलजीरा को। 30,000 प्लस आप इनकम उसमें या मंथली का आप कर सकते हैं। बिल्कुल कम मुनाफे में बहुत बढ़िया सर जानकारी आपने दिया। इसी तरह से सर आइसक्रीम गोला भी काफ़ी गर्मी के दिनों में प्रचलित होता है। आज ही हमने मतलब मार्केट में जो है काफ़ी चाव से जो है लोग खाना पसंद करते हैं और देख के हमसे भी नहीं रहा गया कि आइसक्रीम गोला जो है उसके बहुत सारे मटेरियल से मतलब अलग अलग डिश तैयार किया जाता है। इसके बारे में यदि जानकारी हो तो बिल्कुल दीजिएगा सर। जैसे कि आइस गोला के बारे में तो हर किसी को पता है ना, हम सब खाए हैं आइसक्रीम गोला। जो आइस जो गोला है सर वो काफ़ी खाने में तो स्वादिष्ट रहता है ना। तो इसका सर इसको भी आप चालू कर सकते हैं और इसको बच्चे और बड़े और हर व्यक्ति, खासकर महिला वर्ग के लोग भी इसको चाव से बहुत खाते हैं। तो यह गर्मी के दिनों में काफ़ी अच्छा बिजनेस है, इसको भी करके आप अच्छा खासा मुनाफा कर सकते हैं। इसका जो मशीन होता होगा सर वो क्या पड़ता होगा, मतलब लागत क्या लगता है इसका सर? जो मशीन और लागत की अगर बात करें तो इसका मशीन तो जैसे नॉर्मल आते हैं, तो इसका मशीन और सेटअप अगर आप पूरा सेट करते हैं और कहीं भी अगर ठेले के माध्यम से दुकान अगर लगाते हैं तो आपको 50 से 60 हज़ार के आसपास में इसका आप स्टार्ट कर सकते हैं बिजनेस को। बस वही जगह लगाता है। इनकम जो है इनकम सर इसका अगर बात करते हैं तो लगभग आप 30 हज़ार तो मिनिमम सर मंथली का स्टार्ट आप कर सकते हैं। 30 से 40 हज़ार आपको इनकम हो जाएगा। तो सर इसी के साथ साथ आप स्कार्फ, रुमाल है और सन ग्लासेस का बिजनेस भी चालू कर सकते हैं। और इसको यदि आप स्टार्ट करते हैं तो आपका जो सामान जो आप लेते हैं दुकान डालते हैं तो 40 से 50 हज़ार के आप खर्च में इसको आप कर सकते हैं। और यदि अगर मुनाफा की अगर बात करते हैं तो 20 से 25 हज़ार आप नॉर्मली इससे आप इनकम मंथली का आप कर सकते हैं। गर्मी के दिनों के लिए आपने बहुत बेहतरीन जो है बिजनेस टिप्स दिया। इसी तरह सर देखते हैं कि समर के समय में, गर्मी के दिनों में बच्चे जो है समर क्लास काफ़ी लेते हैं। यदि आप एजुकेशन से जुड़े हुए हैं तो बिल्कुल बच्चे जो है डांस सीखना चाहेंगे, सिंगिंग सीखना चाहते हैं, कुछ बच्चे पेंटिंग सीखना चाहते हैं और अलग अलग जो स्किल है वो बच्चे लेना चाहते हैं। गर्मी के दिनों में यदि आप थोड़ा सा एजुकेशन से जुड़े हुए हैं तो स्पोकन क्लासेस है और बहुत सारे क्लासेस जो है लगते हैं। तो ये भी एक अच्छा जो है टिप्स हो सकता है। बहुत बढ़िया चर्चा रहा सर आपके साथ और उम्मीद करते हैं कि हमारे दर्शकों को ये वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया तो बिल्कुल लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं कुछ इसी तरह के रोजगार से संबंधित वीडियो के साथ अगली कड़ी में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।